सबसे पहले हमें अपना जो ऐप है अल्फा क्लासेस वो ओपन कर लेना है। उसको ओपन करने के बाद जैसे ये बैच होगा आपका कुछ इस तरीके का, एंड जैसे ही आप अपने बैच में जाएंगे वहाँ पे सबसे पहले आपको डैशबोर्ड दिखेगा। वो आपको दिखेगा डेली आपने यानी उस दिन आपने कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है वो आपके सामने दिखाई देगा, एंड आपकी एक्यूरेसी क्या है वो दिखाई देगी, एंड लीडर बोर्ड पर रैंक क्या है वो भी दिखाई। ये सारे फीचर्स आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले हम कस्टम टेस्ट की बात करते हैं। तो उसके लिए कैसे करना है, आपको स्टार्ट प्रैक्टिस पर क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट प्रैक्टिस पर क्लिक करोगे आप, आपके सामने जो आपके बैच के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे नजर आ जाएंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, सब तरीके से। ठीक है, तो मान लीजिए हम इंग्लिश की क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं या फिर बायोलॉजी की करना चाह रहे हैं तो बायोलॉजी चूज करेंगे, एंड उसके में के अंदर जितने चैप्टर्स हैं वो आपको नजर आएंगे। अभी कम आ रहे हैं क्योंकि अभी हम इस पर काम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे आपको चैप्टर्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो फिलहाल सबसे पहले हम मान लेते हैं सेल का क्वेश्चन, सेल चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है मुझे। ऐसे मान लो आपका कोई कोचिंग पढ़ रहे हो, आप कुछ भी, आप कहीं स्कूल में पढ़ते हो या जैसे भी आप अपना चैप्टर पढ़ रहे हो, उस चैप्टर के अंदर मान लीजिए आपने अभी स्टार्टिंग के कुछ ही टॉपिक्स पढ़े हैं। ठीक है, सेल की क्लासेस चल रही हैं डेली, आपके स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 टॉपिक हुए हैं अभी तक, एंड आपको केवल उन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो तुम्हें वो ऑप्शन कहाँ मिलेगा, कस्टम टेस्ट के अंदर। तुमने सेल चैप्टर अपना चूज कर लिया, फिर आप क्या करोगे, सब टॉपिक्स की जितनी लिस्ट होगी वहां पे आपको नजर आएगी। जैसे कि सेल के अंदर जितने टॉपिक्स हैं सबकी लिस्ट आ रही है। तो मान लीजिए आपको सारे टॉपिक का टेस्ट देना, फुल सिलेबस का, फुल चैप्टर का, तो आप ऑल टॉपिक्स चूज कर सकते हो, वरना आपको जो जो चैप्टर्स चाहिए, सॉरी जो जो सब टॉपिक्स चाहिए उनको चूज कर लोगे। जैसे मैंने चूज किया सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या फिर सेल थ्योरी, मैंने स्टार्टिंग के 2 टॉपिक चूज कर लिए। फिर मैं अपनी प्रेफरेंस चूज करूंगा। अब प्रेफरेंस में क्या है, आपको क्वेश्चंस इजी चाहिए, मीडियम चाहिए, हार्ड चाहिए या फिर मिक्स्ड क्वेश्चन चाहिए, तो वो मैं आपको मान लेता हूं तीनों तरीके के क्वेश्चंस कुछ ना कुछ आ जाएं। एंड फिर आपको क्वेश्चन का काउंट चूज करना है भाई, कि मैं 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का मन है मेरा, कि आज तो 20 करूंगा, आज तो 30 करूंगा, तो जैसे आपके मन है उस हिसाब से चूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको मान ली 10, आप कस्टम पे क्लिक करोगे तो आप जितने चाहे उतने क्वेश्चन चूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं मिक्स्ड पे, एंड मैंने चूज कर लिया 10 क्वेश्चन। उसके बाद मैं ड्यूरेशन भी चूज कर सकता हूँ कि भाई मैं अभी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जिसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, या फिर मुझे फिजिक्स में ज़्यादा टाइम लगता है, बायो में कम लगता है, तो बायो के लिए मैं हर क्वेश्चन के लिए मैं टाइम कम सेट कर लूँगा। जैसे यहाँ पे लिख रहा है एक क्वेश्चन के लिए आप कितना देना चाहते हो, तो सेट कस्टम पर टाइम पे क्लिक करोगे, फिर आधा मिनट देना चाहता हूँ, 1 मिनट, 1.5 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट, जैसे मन आप ना चूज कर सकते हो। जैसे अपना बायो है तो मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट लगता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, हम एक मिनट चूज कर लेते हैं। फिर हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं पेपर बनाने के लिए। जैसे आप टेस्ट बनाओगे तो एक ऑप्शन है कि आप इंस्टेंट फीडबैक मोड रखो, और दूसरा ऑप्शन क्या है, एग्जाम सिमुलेशन मोड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एग्जाम सिमुलेशन मोड के अंदर क्या होता है कि जो एकदम रियल पेपर की तरह दिखेगा, एंड यानी कि रिजल्ट आपका एकदम लास्ट में आएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिर रिजल्ट दिखेगा आपको। एंड इस इंस्टेंट फीडबैक मोड में क्या होता है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, चूज किया, तुरंत आपको उसका आंसर दिख जाएगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। ये कब करने का जरूरी है, देखो अगर तुम पहली बार उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो तुम इंस्टेंट फीडबैक मोड में सॉल्व करो, यानी कि जैसे कि कोई बुक लगा रहे हो, तुम क्वेश्चन सॉल्व करा, आंसर चेक करा, अच्छा सही हो गया, ये सोल्यूशन था, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये तब हो गया। अब तुम्हें मान लो अपना पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है या फिर तुम्हें एकदम टेस्ट की तरफ फीलिंग देनी है, तो तुम टेस्ट वाला एग्जाम चूज करो, जिससे कि एकदम लास्ट में रिजल्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम सिमुलेशन मोड चूज कर लेते हैं। एंड दूसरा है आपको नेगेटिव मार्किंग भी आप अपने मन से चूज कर सकते हो कि क्यों, ऐसा क्यों है। जैसे अगर मान लो कोई 9th एंट्रेंस का बच्चा है जो तैयारी करता है तो उसके में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो अपना वो डिसेबल करके रखेगा, लेकिन 11th वालों के में होती है, तो आप अपना नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे चूज कर लोगे। फिर अपना स्टार्ट प्रैक्टिस पर चूज करोगे, एंड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है उनमें से वो क्वेश्चंस बन के आएंगे, एंड आपका टेस्ट तैयार हो जाएगा। देखो हमारा टेस्ट तैयार हो चुका है, एंड इस टेस्ट में जैसे क्वेश्चन देख पा रहे होगे, पहला क्वेश्चन है द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज अ लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल वाज गिवन बाय। इस तरीके से टेस्ट मिलेगा आपको। फिर आपको उनका जो भी सोल्यूशन आपको लगता है सही, तो प्रोटोप्लाज्म किसने दिया था, पुरकिंजे ने दिया था, तो आपने चूज कर दिया, एंड आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। देखो अब यहाँ पे तुम्हें एक क्वेश्चन में बुक मार्क करने का ऑप्शन भी मिलेगा। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, वो दोबारा प्रैक्टिस करनी है, उसको बुक मार्क कर सकते हो। तुम्हें लगता है यार क्वेश्चन गलत है,
क्वेश्चन में कुछ कमी है तो तुम रिपोर्ट कर सकते हो डायरेक्टली, वो हमारी टीम उसको फिर क्वेश्चन को ठीक भी कर सकती है, और या फिर हमें लगता है कि भाई तुमने गलत रिपोर्ट करा, हम तुम्हें बता देंगे भाई नहीं ये क्वेश्चन सही है, आप गलत कर रहे थे, ठीक है। जो भी है, आपको अगर कोई कमी लगती है क्वेश्चन के अंदर तो रिपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा इस तरीके से जितने भी हमने 10 क्वेश्चन चूज करे थे एंड 10 मिनट चूज करा था, 10 मिनट का टाइमर लग गया, एंड इस तरीके से आप अपना कस्टम टेस्ट बना सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको ऐसे ही सेव कर लेता हूँ, सबमिट कर देता हूँ एक क्वेश्चन सॉल्व करके ही। देखो हमने सबमिट कर दिया, ये थोड़ा 1-2 मिनट का टाइम लगता है। ये हो गया हमारा टेस्ट सबमिट। देखो अब मेरा 10 में से केवल एक क्वेश्चन सही गया है एंड स्कोर मेरा 1 ही आया है, ठीक है। एंड यहाँ पे पेनल्टी भी लग गई है 0.25 की। इसके बाद देखोगे अगर तो देखो नीचे तुम्हें डिटेल एनालिसिस दिखेगा, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको नीचे दिखाई देगा। जैसे पहले क्वेश्चन का आप सी सोल्यूशन पे क्लिक करोगे तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके नीचे आ जाएगा। और एक और चीज भाई, क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, ठीक है, क्वेश्चन तुमने सॉल्व भी कर लिया, ठीक है, बट अगर तुम्हें उस क्वेश्चन के अंदर दिक्कत आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, तब क्या करोगे। अभी हमारे पास बुक से हम अकेले सॉल्व कर रहे होते हैं, बुक में यार क्वेश्चन फिर सॉल्व ढूंढते हैं आंसर वगैरह, तो तुम क्या करो, यहाँ पे क्लिक करोगे आस्क का डाउट पे, स्टार्ट डिस्कशन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे मैसेज कर सकते हो कि भाई सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका जो मेंटर होगा वो डायरेक्टली वहाँ पर रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो वो आपको पूछने के भी 3 ऑप्शन है, आप चाहे तो अपना माइक पर चूज करोगे, एंड जैसे यहाँ पे माइक जैसे हम चूज करेंगे एंड यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। हेलो सर, मुझे इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्या आप मुझे बता सकते हैं। एंड यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक कर दोगे और आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग में डाउट पूछ लिया जाएगा। देखो यहाँ पे हमने कर दिया और यहाँ पे हमने सेंड कर दिया, ठीक है। एंड इसके अलावा एक और चीज फीचर है कि अगर सर ने रिप्लाई नहीं किया लेकिन कोई और बच्चा उस टाइम पे सॉल्व कर रहा था उस क्वेश्चन को, उसके सामने वही क्वेश्चन आ गया, उसको समझ में आ गया, तो वो तुम्हारे क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकता है कि हे भाई इसका आंसर ऐसे से होगा। तो दोनों तो ऑप्शन है, सर भी रिप्लाई कर सकते हैं आपके एंड बच्चा भी आपको रिप्लाई में दे सकता है, आपका कोई फेलो स्टूडेंट भी रिप्लाई कर सकता है। आपको जिसका आंसर सही लगा आप हेल्पफुल पे क्लिक भी कर सकते हो, ठीक है। आपको फोटो सेंड करना है डाउट में वो भी कर सकते हो, टेक्स्ट में पूछना है वैसे ही पूछ सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको किस में मिलेंगी, कस्टम टेस्ट के अंदर।